application in the charge sheet has been filed, your lordship, for the offence under section 137 subsection 2 of BNS Act. The applicant is a lady. She is in jail 18th of May 2025. The investigation has been completed and charge sheet has been filed. The allegation against the present applicant is that he one co-accused ने माइनर गर्ल के साथ उसके बीच में लव रिलेशन थे, जिस बात को लेकर के ये घर से भागने के बाद में प्रेजेंट एप्लीकेंट उसकी मौसी लगती थी, उसके घर में जाके रुके और फिर ये एलिगेशन आ गया कि प्रेजेंट एप्लीकेंट ने उनकी शादी करा दी और वो आधार कार्ड में भी डेट वेट चेंज करा। बस इतना है हमारे खिलाफ, हम इन एक्यूज नहीं। चल जाते हमारा DNA report is awaited, sir. आप किसमें, इसी में? हाँ, बताइए आपका क्या कहना है? हमारा कहना है सर that may be court, sir, because my submission is that no such thing has been taken place. DNA रिपोर्ट, हाँ, इनकी प्रेयर DNA रिपोर्ट कॉल करने की है, इनकी प्रेयर। नहीं, दोनों को एक साथ ही सुनेंगे, अलग अलग नहीं सर हमारी सुनने नहीं, एक साथ ही सुनेंगे, केस में एक साथ ही सुनेंगे, हाँ। जो भी होगा आज ही सुनेंगे, दोनों आज ही सुन लेंगे। वो अलग अलग नहीं सुनेंगे। सुनिए, मैं बहस करता हूँ। बताइए। सर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन ये है सर, हाँ। चालान पेश हो गया है। दिस गर्ल लेडी वाज वर्किंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर। आपका क्या कहना है? उमेश जो है उसने सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया है? सर उमेश नहीं, मैं तो मीरा हूँ, लेडी है। उमेश के लिए आप वकील साहब, उमेश से आप मीरा के मैं मेरे घर तो लोग आए थे बस। इसमें सब एज जो बताई है इसकी कि 16 years and 9 months. Hmm. She was working in the Smart Value Limited Company IT section जिन्नारदो। और इन द ईयर एंड सन 20/3/2024 को बोला है कि उसने काम करना शुरू कर दिया था और जो लोग कंपनी के बारे में जानकारी देकर उसे कंपनी से जोड़ने का काम करती थी, इस काम के दौरान मेरी पहचान उमेश धाकड़ रिप्रेजेंट एप्लीकेंट से हुई, जुन्नारदे वाले से हुई। और ये रहने वाली है सर ग्राम कुमकाल, थाना नवेगांव, जिला छिंदवाड़ा। और ये जो यहाँ वहाँ ये जाती थी, ये जुन्नारदे जाती थी और वहीं पर ये उमेश धाकड़ रहने वाला था, वहां से होती थी। मैंने उसे कंपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी दी थी, तब उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया था। तब से उमेश मेरे मोबाइल नंबर से फोन लगाकर बातचीत करता रहता था, कंपनी के बारे में जानकारी पूछता था। उसके बाद दिनांक 31/12/2024 को सुबह करीब 8 बजे उमेश ने मुझे फोन लगाकर बोला कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम जिन्नारदो आ जाओ। तो मैं सुबह 9 बजे वाली मेमो ट्रेन से जिन्नारदो चली गई थी। तब स्टेशन से थोड़ी दूर पर मुझे उमेश मिला था, तो मुझे बोलने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तू मुझसे शादी करेगी क्या? तो मैंने मना कर दिया। फिर भी उमेश मुझसे शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगा और उमेश धाकड़ ने मुझसे शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर अपने साथ जुन्नरदो स्टेशन से पातालकोट ट्रेन से आमला, बैतूल में है सर, आमला तक ले गया और आमला स्टेशन से दूसरी ट्रेन से मुरैना लेकर गया। मुरैना में उमेश मुझे उसकी मौसी मीरा कुशवाहा के घर निवासी नया आशा माल मुरैना में लेकर गया। मीरा के घर में मेरे साथ 2 दिन रुककर मुझे वहीं छोड़कर वापस आ गया था। बीच में मुझसे मिलने के लिए उमेश मुरैना जाता था। फिर दिनांक 20/3/2025 को मेरे मना करने के बावजूद वही मंदिर में मीरा कुशवाहा ने उमेश धाकड़ के साथ मेरी शादी कर दी और उसी दिन उमेश मुझे इटारसी लेकर चला गया और मुझसे इटारसी में 1 महीने अपने साथ रखा और मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कई बार जबरदस्ती गलत काम किया। इटारसी में करीब 1 महीने रहने के बाद उमेश मुझसे उसके मौसा शोभा राम धाकड़ के घर कैलारस मुरैना लेकर चला गया था, जो करीब 1 महीने में उमेश धाकड़ और मैं कैलारस में उसके मौसा शोभाराम धाकड़ के घर में रहे। फिर नवेगांव थाना की पुलिस और मेरे भाई विनोद मुझे ढूंढते हुए कैलारस पहुंचे थे और मुझे इसमें किया। तो इसमें सरप्राइजिंग थिंग इज दैट द लेडी हैज eloped from 31st December 2024, but there is no Guminsan report or any report by any of the persons. It is a case that whatever, if the whole case of the prosecution, that is not my case, if whole case of the prosecution is accepted, 31/12/2024 से इन्होंने कोई गुम-इंसान रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं। एक रिपोर्ट होती है 10/5/2025, 10/5/2025 को एक रिपोर्ट होती है जिसमें बताते हैं कि 31/12/2024 को
10 बजे से 11 बजे के बीच में वो घर छोड़ के चली गई और मुलजिम लोग अज्ञात बताए। तो ये एक पेपर वर्क किया गया खुद की इज्जत को समाज से बचाने के लिए, और इनके नॉलेज में था कि लड़की इनके घर में इनके साथ रहना नहीं चाहती थी, शुरू से वो इंडिपेंडेंट थी। और इस प्रकार इसको तो दस्तयाब करना बताते हैं सर, दस्तयाब नामा देखें सर इसका। 10/5/2025 को ये प्लान था इनका, ये FIR लॉन्च करा के हम दस्तयाब करा देंगे इसको 14/5/2025। द गर्ल हैज नॉट वेंट एनीवेयर, शी वाज लिविंग इन द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स। इसलिए 10/5/2025 को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR करने के बाद इसको दस्तयाबी बता दिया 14/5/2025 को। और ये कोई हमारे पास से नहीं मिली, ये इसको बताते हैं इस प्रकार है कि आप इतना ग्राम बहमा बाजार थाना कैलराज जिला मुरैना में शोभाराम धाकड़ के मकान में मिली, जिसको ग्राम शोभाराम धाकड़ के मकान भाई विनोद अपहृता भाई पहचानने के समय गवाह थे। और above all, the prosecution has failed to file the DNA report. Nothing is on the record. DNA report will speak the truth whether the offense has been committed by the present applicant or not. They are suppressing the material document which is against them. Therefore, adverse inference will be drawn against the prosecution and the state under section 114G of the Evidence Act. Had it been against me, they would have produced along with the challans. हम फर्स्ट ऑफेंडर हैं सर, मेजर वुमेन है, कोई इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया, प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, एक मार्कशीट का बताया है, उसके आधार पर एज बता रहे हैं कि 16 साल में, और हमसे तो कोई इससे रिलेशनशिप ही नहीं। और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में उसको इन बिटवीन 17 to 18 ईयर्स का है। उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/8/2008 है। डेट ऑफ इंसिडेंट जो है 31/12/2024 से 16 वर्ष 9 माह का इसमें है। और प्रेजेंट एप्लीकेंट नंबर 1 उमेश 164 में आया है। ऐसा ऐसा यहाँ इधर से उधर से इधर लेके गया। और जो सेकंड एप्लीकेंट है मोती, उसके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने आधार कार्ड से छेड़खानी करके और आधार कार्ड बदलवाया है। आधार कार्ड बदलवाने की रिपोर्ट ऑन द रिकॉर्ड है, इसमें फोटो एडिट की गई है, तारीख 2008 से 2004 की गई है, वो रिपोर्ट में फाइल वो आधार कार्ड की रिपोर्ट है। इनके ऊपर शादी कराने का आरोप है और वो तो ये आधार कार्ड की थोड़ा सा ऐड कर देते, लेडी वाज वर्किंग वुमन, घर वगैरह से उसको ताल्लुक नहीं रहता था। पूरी हर डॉक्यूमेंट में उसका है कि मैं जुन्नारदे में IT सेंटर में काम कर रही हूँ। She was a working woman. She had no concern with her parents or anybody. पेपर बर्थ की फोटो। तो इसका उम्मीद का जो मेमो है 44 पेज पर है, उसमें उसने कहा कि अपनी सफा कथित मोती के यहाँ गया, मोती ने हमसे आधार कार्ड ले लिया, रख लिया, बाद में दूसरा आधार कार्ड हमको दे दिया, तो जैसे मेरी शादी करा, ये उसके मेमो में बताया।